श्रीशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ड्रीम वार्डिंग में काम करती हूँ। वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। हम आपकी कंपनी के 25 साल पूरे होने पर इवेंट ऑर्गेनाइज करने। वो इसे आगे कुछ बोलती उससे पहले देव ने वहां आते हुए कहा, मेरी जान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मिस्टर शेखावत ने कंफ्यूजन से देव की तरफ देखने लगे। देव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, शी इज माई वाइफ। देव की बात सुन श्रीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मिस्टर शेखावत ने मुस्कुराते हुए श्रीशा का हाथ देव के हाथ में दे दिया और वहां से चले गए। उनके जाते ही देव ने श्रीशा की कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। अब आगे देव श्रीशा का साथ धीरे धीरे हिलते हुए डांस करने लगा। श्रीशा ने उसके कान में गुस्से से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की? मैं बात कर रही थी उसे। देव उसे अपने और करीब करते हुए कहा, वो तुम पर फिदा हो रहा था इसलिए आ गया। श्रीशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह ऐसा है क्या? वाह मेरे सिक्योरिटी गार्ड, सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन काश होते। ह देव चुपचाप उसकी नॉनसेंस सुन रहा था। तभी श्रीशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो पहला शख्स लग रहा है जो मुझ पर फिदा हो रहा है? क्यों ऐसा अक्सर होता है क्या? देव ने नॉर्मली इधर उधर देखते हुए पूछा। श्रीशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ जाहिर सी बात है। एक औरत होने के नाते इन सब की आदत हो जाती है। खुद की हिफाजत करना सीख जाते हैं हम। मेरा मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है। देव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अच्छा है, सबको अपनी खुद ही करनी चाहिए। मुझे बस तुम दोनों को ऐसे साथ देखकर तुम जालस हो रहे हो क्या? श्रीशा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा। देव ने जल्दी अपनी बात सही करते हुए कहा, भला मैं क्यों जलने लगा? मुझे लगा तुम उसके साथ परेशान हो रही होगी, इसलिए आ गया, और कोई इरादा नहीं था मेरा। श्रीशा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हो रही हूँ परेशान, लेकिन सिर्फ तुमसे। देव ने एक तीखी नजर श्रीशा को देखा और डांस करते करते उसे एक अलग एरिया में ले आया। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल डांस कर रहे थे। देव श्रीशा के करीब बढ़ते हुए कहा, क्या बनेगा हमारा? श्रीशा ने उसकी चेस्ट पर हाथ रख पीछे जाते हुए कहा, असल में मैं चाहती हूँ मेरे जान छूट जाए तुमसे, हमेशा के लिए। फिर उसने देव को दीवार से सटाते हुए, बुरा तो नहीं लगा ना? देव उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराया। उसने श्रीशा की कमर में हाथ डाल अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, मैं भी ऐसा ही कुछ चाहता हूँ। श्रीशा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, हाँ जैसे मुझे तो मालूम ही नहीं, तुम तो अपनी जान से प्यारी गर्ल। श्रीशा इसे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले देव उसे चार पलटकर दीवार से सटा दिया और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शुश, मुझे हमारे बीच कोई तीसरा नहीं चाहिए, कहकर वो अपने अंगूठे से होठों को सहलाने लगा। उसे ऐसे देख श्रीशा की सांसें एक मिनट की थम गई। वो एकटक देव की आंखों में देखने लगी जहां उसे अपने आज कोई गुस्सा, नफरत कुछ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी आंखों में आज एक अलग सा ही नशा था जिसमें डूबने से श्रीशा खुद को रोक नहीं पा रही थी। वही देव की नजरें तो श्रीशा चेरी जैसे होठों पर ही टिकी थी। उसे जब रहा भी गया तो वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। उन दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। लेकिन देव उसे किस कर पाता उसे पहले श्रीशा का फोन बजने लगा। रिंग की आवाज सुन श्रीशा अपने होश में आई। उसने जल्दी देव को खुद से दूर किया। देव भी उसे दूर होकर खड़ा हो गया ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। वही श्रीशा की सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देख देव उसे हल्का सा हक किया और उसके सर में हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स, शांत हो जाओ, कॉल अटेंड कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। देव के ऐसे करने से श्रीशा एकदम ठीक हो गई। उसने देव से एक्सक्यूज मी कहा और कुछ दूर जाकर फोन पर बात करने लगी। देव वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद श्रीशा बात करके उसके पास आ गई। देव ने उसे देखते हुए पूछा, एवरीथिंग इज फाइन, किसका कॉल था? श्रीशा ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, पल्लवी थी, उसे मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए सिचुएशन जाने के लिए उसने कॉल किया था। देव ने हम कहा, और दूर कुछ देर दोनों खामोश रहे। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था। देव ने वहां की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, लुक श्री, अभी जो हुआ तुम उसे। अरे वो शेखावत सर कहाँ जा रहे हैं? हमें उनका पीछा करना होगा, वरना बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। श्रीशा ने देव की बीच में काटते हुए तेज आवाज में कहा। श्रीशा की बात सुनकर देव जो उसे कहना चाहता था वो भी भूल गया। उसने उसी तरफ देखा जहां श्रीशा इशारा कर रही थी। देव ने वहां देखते हुए कहा, हमें शेखावत को अकेले में पकड़ना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। श्रीशा ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और सीधे खड़े होते हुए बोली,
मैं नहीं इंतजार कर सकती, उनके अकेले होने का। तुम खड़े रहो, यही मैं जा रही हूँ, कहकर वो शेखावत के पीछे जाने लगी। देव ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बाज आ जाओ तुम, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हें खींचते खींचते। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जॉब पाने के चक्कर में खुद को मुसीबत में मत डाल लेना। श्रीशा उसका हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा, तुम्हारी फिक्र का शुक्रिया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम हो। अगर तुम साथ ना होते तो मैं ये काम भी चुटकियों में कर लेती। देव ने उसे देख अपना सर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की का क्या करे। तभी श्रीशा जल्दी वहां से जाते हुए कहा, अरे वो जा रहा है, अच्छा मैं जाती हूँ उसके पीछे, अगर जिंदा रही तो फिर मुलाकात होगी, बाय। इतना बोलकर शेखावत के पीछे चली गई। देव उसे रोकना चाहता था, लेकिन इतने म्यूजिक में श्रीशा को उसकी आवाज नहीं आई। वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। इधर श्रीशा ने देखा शेखावत वॉशरूम में जा रहा था। उसे वॉशरूम में जाते देख श्रीशा ने अपने अपने नाखून चबाते हुए कहा, अब क्या करूं, ये तो वॉशरूम में जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। श्री, इतनी मुश्किलें उठाकर यहाँ तक पहुंची हूँ, अब पीछे नहीं हट सकती। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जेंट्स वॉशरूम में घुस गई। इधर देव ने श्रीशा को वॉशरूम जाते हुए देख लिया था। वो उसकी तरफ जाते हुए कहा, ओफ यार श्री, ये क्या पागलपंती कर रही हो तुम। जाकर उसने वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो श्रीशा ने अंदर से लॉक कर दिया था। श्रीशा के अंदर जाते ही शेखावत पीछे मुड़े और उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोले, श्री, तुम यहाँ। श्रीशा ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में। देखिए, मुझे आपसे एक सिलसिले में बात करनी है। मैं जानती हूँ जगह तो मुनासिब नहीं है, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आप सुन रहे हैं तो कहो। मैं सुन रहा हूँ, शेखावत ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। उनकी बात सुन श्रीशा खुश हो गई। उसने जल्दी अपनी बात शुरू करते हुए कहा, देखिए शेखावत सर, मुझे मेरा काम बेहद पसंद है, इसलिए ने चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रही। मेरे लिए ये आसन नहीं है। श्री, ओपन द डोर, श्री दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बाहर से देव ने चिल्लाते हुए कहा। देव की आवाज सुन शेखावत थोड़ा कंफ्यूज होकर श्रीशा को देखने लगा। उनकी बात समझ श्रीशा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप पूछेंगे ये कौन है। ये जो बाहर खड़ा आदमी है, 3 साल पहले इसने मुझे शादी की थी और अपना काम निकलने मुझे घर से निकाल दिया इसने, वो भी रात के अंधेरे। शेखावत, क्या सच में इसने ऐसा किया। श्रीशा, हाँ, और अब 3 साल बाद ये मेरे सामने आता है, वो एक लड़की के साथ उसे शादी करने के लिए, और सोने पे सुहागा ये है कि इनकी शादी मुझे ही ऑर्गेनाइज करनी है। शेखावत, ओह नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ। श्रीशा, हाँ, मेरा भी यही रिएक्शन था, बिल्कुल आपके जैसा। फिर मैंने रिजाइन करने का सोचा। शेखावत, सही किया। श्रीशा, फिर मैंने थोड़ा सोचा और मेरे दिमाग आया, आखिर मैं क्यों इस आदमी के लिए अपनी मेहनत से पाई हुई जॉब छोड़ दूं। मैं जरूर इसकी शादी ऑर्गेनाइज करूंगी और बता दूंगी इसे कि इसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखावत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता। वही देव कब से बाहर खड़ा दरवाजा पीट रहा था। उसे श्रीशा की बहुत चिंता हो रही थी। वो बार उसका नाम भी पुकार रहा था। श्रीशा ने उनकी तरफ देखा और जल्दी से बोली, हाँ सच में मुझे नहीं पड़ता इसे फर्क, चाहे ये कुछ भी करे। आई डोंट केयर। इसने मुझसे कहा मैं जॉब छोड़ दूं, लेकिन मैंने नहीं किया रिजाइन। आखिर बहुत मजबूत लड़की हूं मैं, फिर मुझे जॉब से निकाल दिया आपकी वजह से। शेखावत ने हैरानी से कहा, मेरी वजह से कैसे। श्रीशा ने दुखी होते हुए कहा, सर मैं ड्रीम वार्ड में काम करती हूँ। आपका 25 साल के जश्न का प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जानती हूँ गलती हुई थी मुझसे, लेकिन ऐसा सब पहली बार हुआ है। श्रीशा की बात सुनकर शेखावत को सब समझ आ गया। उन्होंने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने गलती की, उसका हम क्या कर सकते हुआ। और तुम यहाँ बिन बुलाए घुसी ताकि मुझसे बात करके तुम अपनी जॉब फिर हासिल कर सको। ऐसे करोगी मुझे वॉशरूम में बंद करके। उनकी बात सुनकर श्रीशा समझ गई, अब उसका कुछ नहीं होने। उसने वॉशरूम में डोर खोलते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज्यादा बोल गई मैं। उसने डोर खोला और तुरंत देव अंदर आ गया। तभी राज शेखावत ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने काम को लेकर इतना डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखा, इसलिए तुम्हें अपनी जॉब मिल चुकी है। उनकी बात सुन श्रीशा और देव के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। श्रीशा ने खुश होते हुए कहा, शुक्रिया शेखवात सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। शेखावत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। श्रीशा ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा, ओ सॉरी,
मैं वजह से आपको इतना रुकना पड़ा, कहकर वो बाहर चली गई। देव ने भी उन्हें थैंक्स बोला और वॉशरूम से बाहर जाने लगा। तभी शेखावत ने उसे रोकते हुए कहा, वैसे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ अच्छा सुनने को तो नहीं मिला मुझे, मगर ये लड़की बहुत प्यारी है, इसका कभी दिल मत तोड़ना। देव ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और बाहर चला गया। उनकी बात सुन श्रीशा और देव के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। श्रीशा ने खुश होते हुए कहा, शुक्रिया शेखवात सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। शेखावत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। श्रीशा ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा, ओ सॉरी, मैं वजह से आपको इतना रुकना पड़ा, कहकर वो बाहर चली गई। देव ने भी उन्हें थैंक्स बोला और वॉशरूम से बाहर जाने लगा। तभी शेखावत ने उसे रोकते हुए कहा, वैसे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ अच्छा सुनने को तो नहीं मिला मुझे, मगर ये लड़की बहुत प्यारी है, इसका कभी दिल मत तोड़ना। देव ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और बाहर चला गया। अब आगे श्रीशा उछलते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। वो खुशी से वॉशरूम के बाहर डांस करने लगी। देव भी उसके पीछे ही बाहर आया। उसने श्रीशा को ऐसे डांस करते देख अजीब तरीके से पूछा, क्या तुम्हें सदमा लग गया, इतना उछल क्यों रही हो? श्रीशा ने उसके गालों पर टैप करते हुए कहा, आज तुम मुझे कुछ भी कह लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसे देख देव ने अपना सरना में हिलाया। तभी श्रीशा ने खुशी से कहा, देखा तुमने, मैंने कैसे शेखावत को मना लिया, अब क्या करूं, मैं हूं ही इतनी औसम। देव ने उसे देख अपने हाथ बांधते हुए पूछा, तुमने मेरे बारे में क्या कहा शेखावत से? उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना उन्होंने तुम्हारे मुंह से। उसकी बात सुन श्रीशा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। फिर उसने फेंक हंसी हंसते हुए कहा, मैं क्या कहूंगी उन्हें बताओ, इन सब से तुम्हारा क्या वास्ता? मेरी जॉब जाना मेरी गलती थी, जो मैंने वापस हासिल कर ली, और वैसे भी मैं क्यों तुम्हारी बुराई करूंगी? देव ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे मेरे लिए कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकता। श्रीशा ने भी उसके पीछे जाते हुए कहा, हाँ जैसे बहुत अच्छे काम किए हैं तुमने, जो जाकर सबके सामने तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़ूं। हाँ, इतना कहकर वो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। देव ने भी एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। श्रीशा पार्टी हॉल से बाहर आई। वो अपनी गाड़ी की तरफ गई, वो उसमें बैठने ही वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ गाड़ी से दूर कर दिया। श्रीशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे अरे, मसला क्या हुआ तुम्हारा? हाथ तोड़ के रख लो अपने पास, जब आए हो मेरी कलाई पर ही नजरें है तुम्हारी, देखो निशान पड़ गए। देव ने उसके हाथ से अपनी ग्रिप ढीली करते हुए उसका हाथ देखा तो वहां सच में निशान पड़ गए थे। देव उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मेरी गाड़ी में बैठो, रात बहुत हो गई है, तुम अकेले नहीं जा सकती। देव की बात सुनकर श्रीशा की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बात मानूंगी? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। हम अभी होटल चल रहे हैं, देव ने सपाट लहजे में कहा। श्रीशा उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसने अपने आसपास देखा जहां बहुत अंधेरा था, और उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए उसे देव के साथ जाना ही बेहतर लगा। उसने अपनी गाड़ी को देखते हुए कहा, होटल नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, और मेरी गाड़ी क्या पूरी रात यहीं खड़ी रहेगी? देव ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली और अपने ड्राइवर को देते हुए बोला, तुम्हारी गाड़ी मेरा ड्राइवर ले आएगा, तुम चल के गाड़ी में बैठो। श्रीशा ने अपना सर हिलाया और देव के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने पीछे मुड़ते हुए ड्राइवर से कहा, बिल्लो का ख्याल रखना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, कहीं वो हट ना हो जाए। उसकी बात सुन देव ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्लो, तुम्हारी गाड़ी का नाम बिल्लो है? श्रीशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? इमोशंस जुड़े हैं मेरे इसके साथ, मैंने अपनी पहली कमाई से ली थी, कहकर वो देव की गाड़ी में बैठ गई। देव ने भी गाड़ी में बैठते हुए कहा, इमोशंस? श्रीशा ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, हाँ, इंसान तो लायक है नहीं, इसलिए चीजों से दिल लगाना पड़ता है। श्रीशा की बात सुन देव के हाथ रुक गए। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। उसने ड्राइव करते हुए कहा, तुम होटल जाओगी? श्रीशा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, फिलहाल मुझे कुछ खाना है, भूख की वजह से जान निकली जा रही है मेरी, पूरा टाइम शेखावत को मनाने में चला गया, कुछ खाने का वक्त नहीं मिला। श्रीशा की बात सुन देव ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, क्या खाना है तुम्हें? कुछ भी चलेगा, लेकिन इतनी रात को क्या ही मिलेगा? श्रीशा ने अपना मुंह उतारते हुए कहा। देव ने उसके उतरे हुए मुंह को देखते हुए कहा, ढूंढेगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा, तुम्हें इतना बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है।
उसकी बात सुन श्रीशा को गुस्सा आ गया। उसने देव की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, अब एक और लफ्ज तुमने कहा ना तो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी, सच बता रही हूँ, फिर मेरे मरने का इल्जाम। शट अप, हर वक्त बकवास करने का नहीं होता। बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या बोल रही हो? श्रीशा की बात पूरी होती उससे पहले देव ने उस चिल्लाते हुए कहा। उसके एकदम ऐसे चिल्लाने से श्रीशा सहम गई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया क्योंकि उसकी आंखों में आने लगे थे। उसके रोने की आवाज सुन देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई एम सॉरी। लेकिन श्रीशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अभी भी अपना मुंह विंडो की तरफ किए हुए धीरे धीरे सुबक रही थी। देव ने थोड़ा जोर से कहा, अच्छा, आई एम सॉरी, अब रोना तो बंद करो। देव की बात सुन श्रीशा के सब्र का बांध टूट गया। वो उसकी तरफ मुड़ी और अपने पस से उसे मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले? मैं सर फोड़ दूंगी, घटिया इंसान। श्रीशा के सडन रिएक्शन से देव हैरान रह गया। एक तो वो ड्राइव कर रहा था, ऊपर से श्रीशा उसे मारी जा रही थी। देव उसके वार से बचते हुए कहा, श्री क्या कर रही हो? स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। श्रीशा ने उसका जो हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था उस पर मारते हुए कहा, गाड़ी रोको तुम, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, कहते हुए उसके कोट को खींचने लगी। उसके ऐसे करने से देव का बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते हुए उसे श्रीशा के हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम 2 मिनट चुप करके के नहीं बैठ सकती? और ये क्या बेवकूफी है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। श्रीशा ने उसे अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मेरे हाथ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अपने ड्राइवर को कॉल करके अभी यहाँ बुलाओ, मैं अपनी के साथ चली जाऊंगी, कहकर वो जोर जोर से अपने हाथों की खींचने लगी। उसके ऐसे करने से देव इरिटेट हो गया। उसने श्रीशा के हाथ और जोर पकड़ अपने चेहरे के सामने करते हुए कहा, अगर अब तुमने और कोई बेवकूफी की तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। उसकी बात सुन श्रीशा अचानक ही रुक गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके देव को देखने लगी। देव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सही सुना है तुमने, और तुम ये भी जानती हो मुझे तुम्हें किस करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसकी आवाज में इतनी कोल्डनेस थी, श्रीशा ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। फिर अचानक जो बच्चों की जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन देव का फिर मुंह बन गया। उसने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? अभी तक तो मैंने किस भी नहीं किया। श्रीशा अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरे, तुमने हशर नशर कर दिया है इनका। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। उसकी बात सुन देव ने जल्दी उसके हाथ छोड़ दिए। उसने उन्हें धीरे से पकड़ते हुए कहा, अगर तुम कोई बेवकूफी नहीं करती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, कहते हुए उसने अपने डेस्क बोर्ड से एक ऑइंटमेंट निकाली। वो उसे श्रीशा के हाथ पर लगाता, इससे पहले श्रीशा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो देव को कुछ कहने ही वाली थी तभी देव उसे अपने आईब्रो ऊपर करके देखने लगा। श्रीशा उसके देखने का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ देव को थामा दिया। देव ने तिरछा मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगा दी। वो गाड़ी स्टार्ट करता उसे पहले श्रीशा एक बार फिर चिल्लाई। देव ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, आज ये लड़की मुझे बेहरा करके छोड़ेगी। फिर श्रीशा की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? श्रीशा ने अपनी ललचाई नजरों से के तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो पानी पूरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो जा रही हूँ खाने। नो वे, तुम ये अनहाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं खाओगी। अपने पेट का कुछ ख्याल करो, बीमार पड़ जाओ, देव ने उसे मना करते हुए कहा। भाड़ में जाए हाइजीन, मैं यही कहूंगी तुम्हें नहीं खाना तो बैठो रहो यही, इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गई। देव भी उसके पीछे गाड़ी से उतर गया। उसने श्रीशा की तरफ अपना पर्स बढ़ाते हुए कहा, इसे ले जाओ। उसके पर्स को देख श्रीशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, पैसे हैं मेरे पास, जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, आए बड़े, कहकर वो उस पानीपुरी के ठेले की तरफ चली गई। देव वही कार से टिककर उसे देखने लगा। श्रीशा बड़े आराम से पानीपुरी खाए जा रही थी। उसे ऐसे बच्चों की तरह खाते देख देव होठों पर स्माइल आ गई। पता नहीं क्यों लेकिन उसे ऐसे श्रीशा को देखने में बहुत सुकून मिल रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने देखा वही ठेले के पास कुछ लड़के श्रीशा को देख रहे थे। उनकी नजरों में श्रीशा के लिए लस्ट साफ थी। देव जल्दी से श्रीशा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर उन लड़कों को गुस्से से घूरा, जिसे देख उन लड़कों ने अपनी नजरें श्रीशा से हटा ली। श्रीशा ने खाते हुए देव ने आगे की। देव अजीब नजरों से उस पानीपुरी को घूरा और अपना नाम हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए, और तुम भी जल्दी खाओ। श्रीशा ने प्लेट नीचे रखते हुए कहा, मैं हो गया, भैया कितने पैसे हुए?
ठेले वाले ने उसे 50 रुपए बताए। श्रीशा ने अपना पर्स खोला और उसमें से पैसे देने लगी, मगर अचानक ही उसका मुंह पीला पड़ गया। उसके पर्स में बिल्कुल पैसे नहीं थे। तभी उसे याद आया, उसने अपने सारे पैसे तो नितिन की पॉकेट में डाल दिए थे और उस उल्लू के पट्टे ने उसे वापस भी नहीं किए। देव अपने हाथ बांधकर उसे ही देख रहा था। उसने श्रीशा के पर्स में झांकते हुए कहा, क्या हुआ? नहीं है तुम्हारे पास पैसे? श्रीशा उसकी तरफ देखते हुए ऑकवर्डली अपने दांत दिखाने लगी। देव ने अपना सर न हिलाते हुए अपने पर्स से 500 का नोट निकाला और ठेले वाले को दे दिया। ठेले वाले ने नोट को देखते हुए कहा, साहब छुट्टा नहीं है। देव ने श्रीशा का मुंह साफ किया और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, बाकी के तुम रख लो। देव की बात सुन ठेले वाला खुश हो गया। वही श्रीशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देव की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? 50 रुपए के लिए 450 की टिप कौन देता है? तुम्हारी मैथ इतनी गलत कैसे हो सकती है? देव ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। उसने दोनों का सीट बेल्ट लगाया। खुद को ऐसे इग्नोर करता देख श्रीशा को गुस्सा आ गया। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 500 रुपए लौटा दूंगी। श्री किसी का उधार नहीं रखती। और तुम्हारे जैसे खड़ूस। इसे आगे वो कुछ बोल पाती इससे पहले देव ने अपना सीट बेल्ट खोला। वो श्रीशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने होठों के करीब लाते हुए बोला, करूँ किस? उसे ऐसे देख श्रीशा सांसें थम गई। उसने जल्दी अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं बोल रही मैं, मुंह पर उंगली रख के चलूंगी पूरे रास्ते। देव ने उसे वार्निंग लुक देते हुए छोड़ा और अपनी सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी श्रीशा के फ्लैट के नीचे आकर रुकी। देव ने ब्रेक लगाते हुए कहा, इसकी तो सच में आवाज नहीं आई, इतना क्या डर गई मुझसे? कहकर वो श्रीशा की तरफ मुड़ा, जिसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। श्रीशा वही सीट पर बैठे बैठे सो गई थी। कार की छोटी सी लाइट में उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। देव ने हल्के से उसके बाल कान के पीछे किए, उसके बेदाग सुंदर से चेहरे को निहारने लगा। तभी उसकी नजर श्रीशा गुलाबी होठों पर पड़ी, जिन्हें देख उसका गला सूखने लगा। वो उन्हें चूमने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी अंगड़ाई लेते हुए श्रीशा उठने लगी। उसे उठता देख देव तुरंत उसे दूर हो गया। श्रीशा ने उठते हुए कहा, क्या हम घर पहुंच गए? देव ने सामने देखते हुए कहा, हाँ हम पहुंच गए, मैं तुम्हें उठाने ही वाला था। श्रीशा ने गाड़ी अपना सीट बेल्ट खोला और गाड़ी से उतर गई। वो जाने लगी। देव वही कार में बैठा उसे जाते हुए देख रहा था। श्रीशा एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह रुकी और वापस देव की तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ फिर से आता देख देव की आईब्रो सिकुड़ गई। श्रीशा ने उसके कार के शीशे के पास झुकते हुए बोली, शुक्रिया तुम्हारा, शायद तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। उसकी बात सुन देव उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराता देख श्रीशा ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फालतू में ही मुस्कुरा रहे हो, जा रही हूँ मैं, बाय। कहकर वो वहां से चली गई। उसकी बातें याद कर देव ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की। फिर वो भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। टू बी कंटिन्यूड।